सूरह अल बकरा आयत नंबर 20वीं रुकू की पहली आयत में फरमा गया है, वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो लोग साहिब ईमान होते हैं वो शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह से रखते हैं, शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह से करते हैं जो साहिब ईमान होते हैं। अब मोहब्बत का तस्वुर आप देखिए, यहाँ पर मोहब्बत का तस्वुर, जब तक आप अल्लाह को जानेंगे नहीं, अल्लाह की मारिफत पहचानेंगे नहीं, तो आपको मोहब्बत अल्लाह से नहीं हो सकती। और जो चीज़ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर ना हो, कि साबित ना हो कोई चीज़, अगर आप उसको छोड़कर दूसरी चीज़ में जाते हैं तब भी आप गुमराही के रास्ते में। और तकरीबन जगह तो मैं ये सुनती हूँ कि अगर हम ये कर लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मना नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बुराई क्या है? अगर कोई काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना नहीं किए तो उसमें करने में बुराई क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज 4 रकात है, ज़ोहर की 4 रकात है, फॉर एग्जाम्पल, आप मस्जिद उसमें 2 रकात और बढ़ा लें, तो आप नेकी का काम कर रहे हैं ना। ये तो नेकी का काम है, बज़ाहिर तो नेकी का काम है, लेकिन जो चीज़ मना किया गया, जो हमको करना चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। जो मना किया गया, बिद्दतें, दीन में बिद्दत, और इस बात को भी एक अलग रूप लेते हैं लोग। मतलब इतनी मैं बताती हूँ कि इतनी घटिया बातें कि दीन का कोई तस्वुर नहीं है उससे। एरोप्लेन पहले नहीं था, फैन पहले नहीं था, अब क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? बिरयानी पहले नहीं थी, और वगैरह वगैरह। तो ये दीन से जुड़ी बात नहीं है ना। दीन की बात करें आप, फैन दीन नहीं है, एरोप्लेन दीन नहीं है। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता गया, वैसे तो मज़ीद चीज़ें बढ़ती जाएगी ना। तो ये इनका जो दिमाग है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है? अल्लाह ताला जिससे नाराज़ होता है तो सलाहियतें बंद हो जाती है, इंसान की दिमाग चलना बंद हो जाता है, और जो सलाहियत है सोचने की वो भी नहीं रहती है। तो गुमराही के रास्ते पे आप दिखाए एक मोमिन का जज्बा कैसे होना चाहिए कि अल्लाह के लिए अगर कोई भी चीज़ अगर उसके सामने आ जाती है, कोई भी चीज़ अगर उसको कंपेयर करना पड़ता है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कंपेयर तो नहीं कर सकते, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मोमिन का क्या है? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही लोग नहीं जानते। अगर पढ़ते भी हैं तो सरासर उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। और जो ये गलत फिरके, जो गलत लोग आज गुमराह कर रहे हैं, तो एक वजह इनकी बताती हूँ मैं, कि एक सीधी लाइन रास्ता छोड़कर ये लोग जो दूसरी रास्ता पकड़े हैं, एक्चुअली ये शॉर्टकट बोलते हैं इसको। ये लोग समझते हैं कि शॉर्टकट, क्योंकि इस्लाम दीन पे चलना ये तक़वे का काम है, बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है। इंसान को दुनिया की मोहब्बत छोड़ना पड़ता है, दिल से निकालना पड़ता है, और सिर्फ अल्लाह के बंदे बनना पड़ता है। तो उसके लिए ये लोग दुनिया को तर्क नहीं करना चाहते। कैसे बताती हूँ मैं आपको। अगर कोई इंसान बोलता है इनको कि देखिए हम एक गारंटी देते हैं, आपको जन्नत आपको मिल जाएगी, हमारे फलाने पीर है, बाबा है, तो आप मतलब इनके अल्लाह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इताअत करें, तो वो गारंटी लेंगे कि गुनाहगार भी बंदा हो तब भी मुर्शिद आपको जन्नत की गारंटी देंगे। मतलब वो जन्नत में आपको दाखिल करेंगे।
तो ये लोग जिसका बिल्कुल कम जहनियत है और वो सोचने की सलाहियत भी नहीं रखते, ना एक कदम चलने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता जब तक कोई कौम बदलना ना चाहे मैं नहीं बदलूंगा। तो इंसान को भी एक कदम आए तो अल्लाह ताला 10 कदम उसके आगे आता है। ये लोग ना सोचने की जहमत करते हैं, सीधा रास्ता छोड़कर इन लोग को एक इजी मेथड मिल गया है, इजी, एकदम इजी वे। नमाज अगर इताअत अल्लाह की नहीं है और उसमें मोहब्बत भी नहीं है और अल्लाह ताला से आप बिल्कुल बेरुखी बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप शिरक करें नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह छोटी सी भी चीज़ में शिरक, तो नमाज का भी आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। वो नमाज जो है रद्द हो जाएगी, जिसमें खालिसतन अल्लाह की मोहब्बत हो। तो जब मोहब्बत में इंसान अल्लाह की अगर इबादतें नहीं करता है, मोहब्बत में बता रही मैं, मोहब्बत में वो इबादतें रद्द हो जाएगी। और रही बात, इतने लोग गुमराही में जा रहे हैं आजकल, इतने लोग कि कोई साहब का कहना तो यह है कि मैं नाम लेके बताती हूँ आपको, अहमद नक्शबंदी। ये साहब का कहना यह है कि अगर हदीसों पे चले गए, हदीस के ऊपर चलोगे तुम लोग तो भटक जाओगे, इसीलिए पीर का दामन पकड़ लो तो नजात मिल जाएगी तुमको। ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, उतना वक्त तो वीडियोस बताने का तो है नहीं। इंशाल्लाह मैं आपको दलाल के साथ बताऊंगी इंशाल्लाह। तो और कुछ एक मजबूत और पक्की बात मैं करना चाहती हूँ आप सबसे, लेकिन वीडियो का तकाजा ये है कि 7-8 मिनट की वीडियो के अंदर मुझे फिनिश करना है मेरी बात। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी।